नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। 3 राज्यों में किया गया पेंशन का भुगतान। वह 3 राज्य कौन कौन से हैं और उन राज्य में सरकार द्वारा कितनी कितनी पेंशन राशि को ट्रांसफ़र किया गया है। दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था और तलाकशुदा में से किन लाभार्थियों को पेंशन का लाभ मिल गया है और वे कौन से पेंशन धारक हैं जिनके बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। इसके पीछे क्या कारण है, वह कारण भी आपको बताया जाएगा। यदि आप भी सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठ अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपकी भी पेंशन बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। 3 राज्य वह कौन कौन से हैं जिनमें पेंशन का भुगतान किया गया है, वह जानकारी हम आपको दे देते हैं। देखिए साथियों, जो हम आपको सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं वह हरियाणा राज्य का है। हरियाणा राज्य में दिसंबर महीने की पेंशन को सरकार द्वारा ट्रांसफ़र कर दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर आप दिसंबर 2023 की जो पेंशन राशि है 2,750 रुपये, जो कि यहाँ पर लिखी हुई भी है, सरकार द्वारा शेयर किया गया था इस तारीख में। बैंक खाते में सफलतापूर्वक पेंशन ट्रांसफ़र पहुंच गई थी 19/1/2024, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 19 जनवरी को इन लाभार्थियों को पेंशन का लाभ मिल गया था। अब देखिए, जब सरकार किसी राज्य में पेंशन को ट्रांसफ़र करती है तो पूरे राज्य में एक साथ दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था और तलाकशुदा लाभार्थियों को पेंशन नहीं देती। किसी तारीख में दिव्यांगों को पेंशन मिल जाती है तो किसी तारीख में विधवा महिलाओं को, किसी अन्य तारीख में तलाकशुदा महिलाओं को, किसी अन्य तारीख में वृद्धावस्था पेंशन धारक को। सरकार जब पेंशन ट्रांसफ़र करती है तो कम से कम लगभग 20 दिन या 20-25 के दिन के आसपास ये दिन लग जाते हैं लाभार्थियों को पेंशन देने में। यदि आप हरियाणा राज्य के अधीन आते हैं, आपको दिसंबर महीने की पेंशन नहीं मिली है अभी तक। देखिए, जो दिसंबर महीने की पेंशन है वह जनवरी महीने में ही सभी पेंशन धारकों को दे दी गई है। लेकिन यदि आपको अभी तक पेंशन नहीं मिली तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपको अपना पेंशन का स्टेटस देखना है कि कहां पर गलतियां हो रही है, क्योंकि बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनके पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म में गलतियां होने की वजह से उनको पेंशन नहीं मिल पाई है। चाहे आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जिस भी किसी के पेंशन धारक एप्लीकेशन फॉर्म में गलतियां हैं तो उनको पेंशन, यही वह कारण है जिसकी वजह से रोक लिया जाता है, पेंशन धारकों को पेंशन राशि नहीं मिल पाती। तो ये तो जानकारी थी हरियाणा राज्य के। अब बात कर लेते हैं अगले दूसरे राज्य के बारे में जिसमें पेंशन ट्रांसफ़र की गई है। देखिए, आप जो स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, सबसे पहले वित्तीय वर्ष देखिए 2023-24 लिखा हुआ है। ये एक विधवा महिला पेंशन धारक का स्टेटस हम आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी है वह जानकारी आप तक शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, लाभार्थी का नाम है, पिताजी या पति का नाम, किस माह से किस माह तक पेंशन को ट्रांसफ़र किया गया है, कितनी रकम पेंशन ट्रांसफ़र की गई है। हम बात करें, देखिए, किसी भी राज्य में अभी तक जनवरी महीने के पेंशन को ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश में अभी जनवरी की पेंशन नहीं आई है। हरियाणा में भी जनवरी महीने की पेंशन को ट्रांसफ़र नहीं किया गया। राजस्थान में भी अभी तक जनवरी की पेंशन को ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। तो देखिए, यहाँ पर जो पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई है, किस महीने की पेंशन ट्रांसफ़र की गई है, दिसंबर महीने की। सबसे पहले ऊपर देख सकते हैं दिसंबर से दिसंबर, यानी कि हर महीने इस राज्य में पेंशन दी जा रही है। 400 रुपये प्रति महीना सरकार इन लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफ़र करती है। दिव्यांगों के, विधवा महिलाओं के, तलाकशुदा महिलाओं के, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों के किस तारीख में हुई है, देखिए 13 जनवरी 2024 में इनको पेंशन मिल गई है। यदि आप भी बिहार राज्य के पेंशन धारक हैं तो एक बार आपको मालूम नहीं है कि आपकी पेंशन आई या नहीं आई, तो अपने बैंक की पासबुक को अपडेट कराकर चेक कर सकते हैं। या
एक वीडियो हमने इस पे पीछे भी बनाई हुई है कि आप कैसे यानी कि बिहार राज्य के अधीन आने वाले जितने भी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक है वह ऑनलाइन पेंशन का स्टेटस कैसे देख सकते हैं। तो इसके ऊपर हमने वीडियो बनाई गई है, आप हमारे पिछले वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, अभी तक हमने 2 राज्य आपको बता दिए हैं जिनमें पेंशन को ट्रांसफर कर दिया गया है। बात करते हैं तीसरे राज्य के बारे में। देखिए साथियों, अब बात करें हम राजस्थान राज्य के बारे में। यहाँ पर आप स्टेटस देख सकते हैं। अक्टूबर की इनको पेंशन मिल गई है 1000 रुपये। नवंबर की भी इनको पेंशन मिल गई है 1000 रुपये। दिसंबर की भी सरकार द्वारा पेंशन शेयर कर दिया गया है। अब देखिए, जो ये पेंशन धारक है इनको राज्य सरकार की तरफ से भी पेंशन दी जाती है, प्लस केंद्र सरकार की तरफ से भी इनको सरकार पेंशन देती है, यानी कि केंद्र सरकार भी इनको पेंशन देती है। अब जो केंद्र सरकार पेंशन देती है वह 200 रुपये है। अब जो राज्य सरकार पेंशन देती है वह 800 रुपये है। तो दोनों को मिलाकर हो जाते हैं 1000 रुपये। इस प्रकार से सरकार इस राज्य में पेंशन ट्रांसफर करती है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 500 रुपये से लगाकर सरकार जो पेंशन देती है 1500 रुपये तक की इस राज्य में लाभार्थियों को देती है, बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। इस राज्य में दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, तलाकशुदा सभी लाभार्थियों को पेंशन दी जा रही है। हम बात कर रहे हैं दिसंबर महीने की पेंशन के बारे में। अब देखिए, दिसंबर महीने जो पेंशन राशि है इन तारीखों में राज्य सरकार द्वारा भी और केंद्र सरकार द्वारा भी पेंशन को शेयर किया गया है। अब बैंक खाते में किस तारीख में पहुंची है वह तारीख अभी तक अपडेट नहीं की गई है। तो इसलिए जितने भी राजस्थान राज्य के पेंशन धारक है अपने बैंक में जाकर पासबुक को ले जाकर एक बार अपनी पासबुक को अपडेट कराकर जरूर देख लीजिएगा कि किस तारीख में पेंशन आपके बैंक खाते में पहुंच गई है, ट्रांसफर सरकार द्वारा कर दी गई है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।